अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहले टेस्ट मैच का तीसरा रोज़ खत्म हुआ तो पाकिस्तानी फैन्स बड़े इत्मीनान के साथ सोए थे कि सुबह जीत का जश्न मनाएँगे। मगर मुझे डर था और मैंने ये वीडियो में मेंशन भी किया कि पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे बैठा है, मगर आगे बड़े खड्डे हैं और जो रिकॉर्ड बता रहा है पिछले 2 बरसों का, डर है दिल में भी और दिमाग में भी और वो डर सच साबित हुआ। एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये जो 2 माह का कैंप लगा था, ये जो मैच है ना टेस्ट मैच, हमने 51 डेज़ के बाद कोई मैच खेला। बीच में तकरीबन 2 माह का कैंप लगा और हमें बताया गया कि वेस्ट इंडीज़, इंग्लिश कंडीशन और को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से आई थी। और नतीजा आपके सामने है। जैसा छोड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हमें टीम वापस मिल गई है। 2 माह का गैप था, हमारे से दूर थे, परफॉर्मेंस वैसी की वैसी है। लग रहा था कि हम 8 मैचेस पाकिस्तान से बाहर लगातार हारे हैं, अब जीत मिलेगी। मगर मुझे था कि पिछला रिकॉर्ड देखें, आखिरी मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंस 2024 जो साउथ अफ्रीका में हमने टेस्ट मैच खेला है, उसके बाद हर टेस्ट मैच में, मैं एक आधे की बात नहीं कर रहा, हर टेस्ट मैच में हम कोलैप्स हुए हैं, हर टेस्ट मैच के अंदर। इस मैच में हमारी बैटिंग कोलैप्स हुई है, उसके अलावा भी देख लें। वेस्ट इंडीज़ ने आखिरी 3 विकेट्स ने 88 रन बनाए हैं, उस पिच के ऊपर जहाँ पे हमारी पूरी टीम ही लौट गई थी तकरीबन इतने रन्स पे। ठीक है? पाकिस्तान का स्कोर कार्ड उठा के देखिए आप, स्कोर कार्ड उठा के देखिए। आपको किसी अफ्रीका के मुल्क का फ़ोन नंबर मिलेगा। फर्स्ट 9 बैटर्स 11 होंदे ने टीम च, फर्स्ट 9 बैटर्स में सिर्फ 2 डबल फिगर में, दूसरे रिजवान है 11 रन्स वाले, और बाकी बाबर आज़म है। बाकी 0, 3, 8, 11 ये चल रहा है। ये पाकिस्तान टीम है 2 माह की तैयारी के बाद। वाकब जो ये कह रहा था ना हमें मेंटली तौर पे तैयार कर रहे थे, आप समझे नहीं उनकी बात को। उन्होंने कहा था एक भी जीत जाइए तो ठीक है। मतलब तैयारी इस चीज़ की थी कि हम एक भी जीत जाएँ, 2 जो वेस्ट इंडीज़ के साथ हैं और 3 आगे इंग्लैंड के साथ हैं। एक भी जीत जाएँ तो ज़बरदस्त। इसलिए कह रहे थे वो। अपनों के वो पर तोले हुए हैं सारे इन्होंने इसीलिए कहा था। आई एम सॉरी, पिछले 2-3 बरसों में क्रिकेट का जो जनाज़ा निकला है, जो सिचुएशन बन चुकी है, ऐसे ही रिज़ल्ट की उम्मीद आगे भी रखिएगा। मैंने जब पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा था ना, मैंने उस वक़्त बोला था वर्स्ट येट टू कम। 34 बरसों के बाद हम जब लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ में वनडे सीरीज़ हारे थे, आफ्टर 34 इयर्स हम वनडे सीरीज़ हारे थे। अब 26 बरस हो गए हैं, हम वेस्ट इंडीज़ के अंदर टेस्ट सीरीज़ नहीं हारे हैं, हारे नहीं हैं। तैयारी पकड़ लें। जिस तरह की आप क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके मुताबिक तैयारी पकड़ लें। वो क्या शान मसूद को क्यों हटाया जी? इसलिए हटाया, उसको टीम लीड नहीं करनी आती, वो स्लो ओवर हो जाता है, ये होता है, पाइन बाबर ने बना लिया तुसी। मैंने कहा था कप्तान बदलने से क्या होगा? बाकी टीम तो वही है, बाकी चलाने वाले तो वही हैं, बाकी सिस्टम माहौल वही है। और आप इंडिया की एग्ज़ाम्पल देख लिए, थोड़ा-सा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। वो टीम जो 4 आईसीसी इवेंट में 2 मैच हारी थी, वो 2 मैच आयरलैंड से 2-0 से हारी, इंग्लैंड के सामने ऐसे खेली जैसे कोई टीम ही नहीं है। ये फ़र्क होता है, जब आप एनवायरनमेंट बदल देते हैं, जब आप ऐसा माहौल बनाते हैं, किसी को कोई कप्तान को ना पता हो मैं कप्तान हूँ, शाहीन अफरीदी को आज नहीं पता होगा कि वो वनडे वर्ल्ड कप का कप्तान है या नहीं है, बाबर को नहीं पता होगा। जब बाबर के बारे में सवाल हुआ ना कि बाबर कप्तान कितने टाइम का है, वो देखेंगे 2 सीरीज़ के बाद। जब कप्तान को ये पता है कि मैं 2 सीरीज़ के बाद मेरा नहीं पता, मेरे बारे में देखना है, तो वो कप्तान उस खिलाड़ी से क्या काम लेगा भाई साहब? ये मुझे समझा दें। पिछले 2-3 बरसों में 2-3 बरसों से तो मैं ऐसी हिफ्ज़ ए मातकद्दम के तौर पे बोल रहा हूँ, शुरुआत के 1.5 साल उठा लें, 5 दफ़ा कप्तान, 5 दफ़ा कोच, पता नहीं कितनी दफ़ा सिलेक्शन कमेटी तक कितनी दफ़ा क्रिकेटर बदले हैं। टेस्ट उठा के देखें सबसे ज़्यादा डेब्यू हमारे हैं, टी20 उठा के देखें सबसे ज़्यादा डेब्यू हमारे हैं, वनडे उठा के देखें डेब्यू हमारे हैं। सत्यानाश फिर गया क्रिकेट का। एक ही गेम पाकिस्तान के अंदर थोड़ी बहुत साँसें ले रही थी, वो भी वेंटिलेटर पे लग गई है। अगर समझना चाहें तो वेंटिलेटर पे है पाकिस्तान क्रिकेट। मैं आपको मैंने वीडियो की थी जब तीसरा दिन का खत्म हुआ था, यानी इससे पहले जो मेरी वीडियो थी, उसके अंदर मैंने आपको सारे चीज़ा-चीज़ा चीज़ें बताई थी कि पाकिस्तान का कैसा कोलैप्स हुआ है। सारा बताया। अब 8 टेस्ट मैच बन गए हमारे, जो हमने अपने घर से बाहर खेले और हारे हैं, जिसमें से 3 ऑस्ट्रेलिया से थे, 2 साउथ अफ्रीका, 2 बांग्लादेश और अब ये वेस्ट इंडीज़। ये पाकिस्तान का है। इससे पहले हमने 17 में से 13 हार चुके हैं टेस्ट मैच ओवरऑल। 17 लास्ट 17 में से 13 हारे हैं। ड्रॉ नहीं होते हमसे। ड्रॉ छोड़िए सर, 5 दिन खेल नहीं जाता। 5 दिन के नहीं जाता हमारा। वो जब आईसीसी बना रहा था ना कि कुछ टीमों का हम 4-4 दिन का रख देते हैं, हम जीत रहे थे, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। हमारे साथ ज़ुल्म बड़ा होता है ना। ये एक-एक कार्ड बड़ा अच्छा बिकता है पाकिस्तान में। ज़ुल्म होता है हमारे साथ और सबसे ज़्यादा ज़ुल्म करने वाले हम खुद हैं। अपनी क्रिकेट को खुद तबाह हमने खुद किया है। मगर बातें सुन लें, हम दूसरों पे डालते हैं। बॉलर्स ने कुछ बेहतर किया बट मुझे लगता है कि बॉलर्स ने भी कंप्लीट नहीं किया। टेल एंडर फिर रन कर गए। ये मतलब ये पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। नीचे से 15, 20-20 रन्स बहुत होते हैं। ये अगले को खासकर ऐसे मोड़ पे जहाँ पे 10 से 15 रन्स भी बहुत थे। मैंने जो वीडियो की थी, सुबह को मैंने उसमें बताया था कि 15-20 रन्स और ऐड हुए तो हमारे लिए खतरा होगा। मैंने बल्कि ये भी कहा था कि जितने अब हैं, ये भी खतरा है जैसे पिच बिहेव कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान का पहली इनिंग से कोलैप्स जो शुरू हुआ, पिच का बिहेवियर वहीं से चेंज हुआ, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ का कोलैप्स हुआ। तय था कि पाकिस्तान का भी होगा, बड़ी बैटिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा-सा ये हो गया कि शान मसूद जो फॉर्म में थे, उनकी फिंगर फ्रैक्चर हुई, उनको बिल्कुल नीचे पे आके बैटिंग करनी पड़ गई। उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था, वो जस्ट उन्होंने एक वॉरियर के तौर पे वो आए और बैटिंग की, नहीं कर पाए, ठीक है। बट अपना हिस्सा डाल दिया जो भी डाल सकते थे। कॉम्बिनेशन तो मैंने पहले दिन ही बोला था कि कॉम्बिनेशन में एक बॉलर एक्स्ट्रा खिला रहे हैं, गलत कर रहे हैं। या तो फास्ट बॉलर कम करें या स्पिनर। अब हुआ ये है कि 95 के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी टीम के 20 खिलाड़ी हमारे फास्ट बॉलर्स ने आउट किए। अब्बास ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, मोहम्मद अली ने किया है, खुरम ने अच्छी बॉलिंग की है। साथ में थोड़ा बैट्समैन का भी ऐड होना ज़रूरी था, साथ में टेल अंडर आउट करना भी बहुत ज़रूरी था। सब कुछ खराब हुआ है। खाली बाबर आज़म को कप्तान बनाने से टीमें बेहतर होती तो भाई साहब बहुत पहले की हो चुकी होती।
तो इससे थोड़ी बेहतर होनी है। एक पूरा प्रोसेस है। अब जो अंडर 15 के बच्चे होंगे ना, उनको तैयार करें और देखें, बल्कि उनको भी खराब करें। आने आने वाला टाइम भी इसी तरह से ही होगा, जैसे चल रहा है हमारा मामला। अब मैं आपको छोटा-सा ब्रीफली बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के जो 2024 की मैंने एग्जांपल दी, उसके बाद साउथ अफ्रीका से शुरू कर लेते हैं। पहला टेस्ट मैच, पहली इनिंग 74 पे 6 आउट हुए थे हमारे, ठीक है? सेकंड इनिंग में 84 पे 7 आउट हुए थे। फिर दूसरे टेस्ट मैच के पहली इनिंग में 76 पर 6 आउट हुए थे, दूसरी इनिंग में 61 पर 4 आउट हुए। ये फिर भी थोड़ा बेहतर है, बट हुए। वेस्ट इंडीज हमारे घर में आया 43 पे 6 आउट हो गए थे। पहली इनिंग में, पहले मैच की दूसरी इनिंग में 90 पे 10 आउट हो गए थे। और ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ 10 आउट कर गए सन 90 ਤੇ, ठीक है? दूसरे मैच की पहली इनिंग में 35 पे 6 और दूसरी इनिंग के अंदर 62 रन्स पर 7। फिर साउथ अफ्रीका हमारे घर में आई। पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में फ्रॉम सेकंड विकेट टू 5 विकेट 36 रन्स पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे और आखिरी 5 विकेट 16 रन्स पर आउट हो गई थी। फिर पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में 17 रन्स पर 6 खिलाड़ी आउट किए थे उन्होंने हमारे। ठीक है जी, लास्ट जो 6 आउट थे। सेकंड टेस्ट मैच जो हमने पिंडी में खेला था, उसमें पहले इनिंग्स में आखिरी 5 खिलाड़ी 16 रन्स पर आउट हो गए और दूसरी इनिंग्स के अंदर 42 रन्स पर 6 खिलाड़ी आउट हुए। दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अब बांग्लादेश की चले जाएं, पहला टेस्ट मैच जो खेला, दूसरी विकेट से लेकर 5 विकेट के बीच में 20 रन्स पर 4 खिलाड़ी आउट हुए थे और फिर आखिरी 5 जो है वो सिर्फ 37 रन बना पाए थे। दूसरी इनिंग, पहला टेस्ट मैच 44 रन के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट हुए। हर इनिंग में कोलैप्स है पाकिस्तान के पिछले 2 वर्षों से। एक मसला ये हल नहीं हो रहा। टेल एंडर आउट नहीं होते, इनिंग में कोलैप्स होता है। हर इनिंग में कोलैप्स हो रहा है पाकिस्तान का। ये मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूं, ठीक है? बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच, पहली इनिंग 90 रन्स पर आखिरी 6 विकेटें गिरी और दूसरी इनिंग में 62 रन्स के ऊपर 5 विकेटें गिरी, ठीक है? और अभी जो पहली इनिंग थी हमारी, 38 रन्स पर 7 खिलाड़ी आउट हुए थे। दूसरी इनिंग का तो टोटली बेड़ा गर्क हुआ है। सो ये दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट। और हमने वर्ल्ड कप जीतना है। और खैर ये तो टेस्ट है, पर हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो पहले से ऑलमोस्ट मतलब ना होने के बराबर वाला सीन था। आगे और जो मैचेस खेलने, इंग्लैंड हमारे साथ क्या होना है वो देख लीजिएगा। वेस्ट इंडीज जो हमसे बुरी, मैं समझता था कि हमसे बुरी क्रिकेट खेल रही है, उनसे भी भाई साहब हम तो वो हो गए हैं। क्या